Hello everyone, so I am back with another video and today we are going to talk about how to build digital marketing agency from scratch. आप भी इतनी कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे वीडियोस देख के कि क्या किस तरीके से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम डिफरेंट जगह से लेते हैं एंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप उसको किस तरीके से फॉलो करना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट द करेक्ट एंड द स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. So hi, I am Avisha, your digital journey companion and co-founder of Think Muse, where we provide digital marketing services and a digital marketing training. So yes, without any delay, let's get into the complete video. और यहाँ पे एक एक step by step process मैं follow करने वाली हूँ. So stay connected till the end because अगर एक भी step आपने miss किया तो वो आपका बहुत बड़ा loss हो सकता है. So pros cons सारी चीज़ें हम discuss करने वाले हैं. So till just subscribe to this channel so that you can get updates और बेल आइकन दबाना मत भूलना because you always need to get the updates of latest digital marketing trends और क्या क्या आपके digital marketing agency के लिए बहुत ज़रूरी है. So okay, so first thing जो हम सबसे ज़्यादा confuse होते हैं that is brand name. आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक फ्रीलांसिंग नहीं होगा, एक बिज़नेस होगा. यू विल हैव द टीम, यू विल बी क्रिएटिंग अ $1 billion कंपनी. सो यू कैन इमेजिन कि एक बिज़नेस बनाने के लिए एक नाम बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ just find a best name that suits you, that actually is expressing what you are doing. तो सबसे पहले नाम, बहुत अच्छा सा नाम सोच लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे. एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लीजिए कि और वो उस नाम से कुछ और चीज़ें तो नहीं हैं ताकि आपके ट्रैफिक आपके पास ही आए. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चूज़ अ नेम, ब्रांड नेम. सेकेंड थिंग दैट इज़ लोगो. गेट योर लोगो डन. अभी जैसा भी आपको लोगो रखना है, सिंपल रखना है, लेकिन एक ऐसा लोगो रखिए ताकि वो ईजी टू मेक हो. वो कहीं पे भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर वो हार्ड कॉपीज़ में भी आप प्रिंट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा सा लगे. सो कलर डिफ़ाइन करना और जो लोगो डिज़ाइन करना है वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली करिए. एंड कलर साइकोलॉजी पे अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ बनाने हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन कलर साइकोलॉजी की कौन सा कलर अच्छा होगा आपके लोगों के लिए, ब्रांड के लिए. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट. देन द इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब आपको कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत है. सो अगर मैं बात करूँ बेसिक चीज़ें कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप से एक इंडिविजुअल चालू कर रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको पार्टनर्स हैं तो आप पार्टनरशिप पे कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, LLP. ये 3-4 चीज़ें होती है जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल हैं तो सोल प्रोप्राइटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स लेने हैं, बिकॉज एक टाइम तक आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेंगे, लेकिन अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशंस. सो गो अहेड विद दैट. इसके अलावा आप MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर ले सकते हैं. उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी है, जस्ट गेट योर बैंक अकाउंट, कंपनी का अकाउंट. इट्स नॉट योर ओन अकाउंट, इट शुड बी अ बैंक कंपनीज अकाउंट. और उसके साथ साथ एक पैन कार्ड. तो दैट इज़ द मस्ट. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स दैट इज़ हैविंग योर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. अगर आपको ऑफिस नहीं लेना है तो इट्स ओके कि आपके क्लाइंट जहाँ भी हैं वो आप डायरेक्टली उनसे जूम मीटिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑफिस एट इनिशियल लेवल, बट यहाँ आपको एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ ना कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तो आप वॉट एवर सूट्स यू आपको एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं. बट नेक्स्ट कि अब आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक कैसे स्टार्ट करना है, बिकॉज अर्ली स्टेज पे जब हमने स्टार्ट किया था बैक इन 2019, देयर वॉज नो वन टू टेल अस कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको इनिशिएट करना है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले अगर ऑफिस नहीं लेना है इट्स ओके, बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करनी है तो आपको क्लाइंट्स की ज़रूरत है, आप उनके बिना नहीं काम कर पाएंगे. सो अपने आप स्किल्स को पहले पॉलिश कर लीजिए, बहुत अच्छे से पॉलिश कर लीजिए विद सम फ्री ट्रायल्स, या फिर आप इंटर्नशिप्स करके जो भी आपने किया है, जो भी आपको एक्सपीरियंस है उनके साथ. अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब कस्टमर गेन करना है. अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से निश पे काम करना है, या इनिशियल लेवल पे आप नहीं चाहते निश डिसाइड करना तो दैट्स ओके. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, बट अगर आप इनिशियल लेवल पे कर लेते हैं तो अच्छा होगा. तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जगह पे आपको सर्विस देनी है, आप कौन सी जगह पे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. सो जस्ट सेलेक्टेड वॉट एवर सूट्स यू, स्टार्ट पिचिंग देम. अब उनको पिच कैसे करना है, तो अब आपको पिच करना है थ्रू कोल्ड कॉल्स, थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस, थ्रू लाइक कमेंट्स. आप उनके साथ एंगेज कैसे करेंगे. पर्सनल मीटिंग इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट.
हमें लगता है जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ ग्लोबल लेवल पे सर्विस देनी है, लेकिन इट्स नॉट दैट। आप पहले अपने लोकल लेवल से स्टार्ट करिए। लोकल लेवल पे आप बहुत अच्छे कस्टमर गेन कर सकते हैं बिकॉज यू लीव देयर, लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो यू कैन मीट देम पर्सनली। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू बाय जस्ट गोइंग टू देम, और इस तरीके से आपको क्लाइंट्स गेन करने हैं। एंड अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स कैसे लेने हैं, आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो अब आते हैं कि अब आप खुद डिजिटल मार्केटर हैं, अब आपको दूसरों को जाके ये बताना है कि आप उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे प्लान कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर का टास्क है दूसरे के बिजनेस को उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ के उनके लिए मार्केटिंग प्लान देना। अगेन आप ये चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर कोई आपके जैसे डिजिटल मार्केटर आपके पास आए कि आई वांट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर माय बिजनेस, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, इन दैट केस आप उनको किस तरीके से हेल्प करेंगे, वही स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए अप्लाई करनी है। सो स्टार्ट पुटिंग दैट ऑल स्ट्रैटेजी जो आपको आती है। अपना सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना ले। तो स्टार्टिंग लेवल पे आपकी वेबसाइट हो तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ से बहुत सारे कस्टमर आप गेन कर सकते हैं, ट्रस्ट वैल्यू बिल्डअप हो जाती है वेबसाइट से। सो सोशल मीडिया प्रूफ्स, आपकी वेबसाइट, इसके अलावा आपका SEO, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको इनिशियल लेवल पे करके रखनी है। उसके बाद जब आप क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं तो सिमिलरली जैसे आप उनके लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहे हैं, आप अपने लिए भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा आपका भी सेल्स मार्केटिंग का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बजटिंग। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, हमें ये कोई नहीं बताता है कि आपको स्टार्टअप के लिए भी मार्केटिंग बजट रखना होता है। अगर आप नहीं रखेंगे आप बहुत बड़ा लॉस फेस करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ दैट कि स्टार्टअप में एक साइकिल होती है जिसमें वो स्टक होके रह जाते हैं। एंड द साइकिल इज़ दैट कि हमें लगता है कि जब हम क्लाइंट के पास जाएंगे, हमारे पास प्रोजेक्ट आएंगे, तब हम हायरिंग करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम हायरिंग करेंगे उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स उठाने जाएंगे, तो हम इस साइकिल में फंस के रह जाते हैं। इसमें इसलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अगर एक मार्केटर हैं, फोकस ऑन गेटिंग क्लाइंट्स। इट इज़ योर जॉब। आपका काम ऑपरेशंस हैंडल करना या डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी हैंडल करना नहीं है। तो गो एंड स्टार्ट वर्किंग टू गेट क्लाइंट्स। आप जैसे ही क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड करेंगे, आपके पास टीम ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते जाएंगी। तो जस्ट फोकस ऑन गेटिंग क्लाइंट्स, मोर ऑन क्लाइंट्स, ताकि आपके पास एक कैश फ्लो बहुत अच्छे से बना रहे। सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड देन यू कैन जनरेट मोर नंबर ऑफ लीड्स एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर मंथ। सो स्टार्ट डूइंग दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और इसके अलावा अब आपको अपने सोशल मीडिया में और कंटेंट मार्केटिंग में भी प्रॉपर ध्यान देना है। अब कंटेंट मार्केटिंग आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो आपका टारगेट ऑडियंस पूछ रहा है, आप बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हैं, वहाँ पे जो कन्फ्यूजन आपके कस्टमर्स को हो रहे हैं, वही प्रॉब्लम्स को लेके आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। तो इसी तरीके से आप पूरे सोशल मीडिया की कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लीट डिटेल में चाहिए कि कैसे आप की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो एक वीडियो मैंने कम्प्लीटली बनाया है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, द लिंक इज़ गिवन इन आई बटन, जाके आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। प्रॉपरली वहाँ पे चीज़ें डिफाइन की हुई है, गो एंड चेक इट आउट। और इसके अलावा नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि अब आपको उनको नर्चर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। नर्चर करने के लिए अगर आपके पास कोई लीड्स आती हैं तो आपको उनको व्हाट्सएप करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, और इसके अलावा आपको प्रॉपरली उनसे मीटिंग्स करनी है। लाइक इट कैन बी अ जूम मीटिंग, इट कैन बी एनी लाइक आप लाइव जाके मीटिंग करें। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कवर। आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कि आप कैसे नर्चरिंग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, जस्ट लेट मी नो दैट इन द कमेंट। सो दिस इज़ द बेसिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्लाइंट्स लेने हैं। एंड अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूटी हैं, जस्ट लेट मी नो व्हाट आई हैव स्किप्ड इन द कमेंट बॉक्स। और आप वहाँ पे जाके पूरा डिटेल में बता सकते हैं कि लाइक वी वांट दिस वीडियो इन द नेक्स्ट, और जो भी छूटा होगा जस्ट ऐड इट इन द कमेंट, ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू फाइंड इट वर्दी। एंड वन मोर न्यूज़ दैट वी आर कमिंग अप विद आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो इफ़ यू फाइंड इट कि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो सिलेबस एंड आप हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। सो गो एंड चेक इट आउट एंड वी प्रोवाइड completely practical based digital marketing, it's not theoretical. So go and check it out and see you in the next video. Till then subscribe and do share, and just let me know in the chat box what is the next video you want.